सब एकता होकर वे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे किराएदार तो सब एकता कर हम सब एक संघर्ष लड़ाएं और प्रधानमंत्री जी से मांग करें। और हमारा यही नारा है, और मिलकर बैठोगे और निखर जाओगे, वरना साथियों वरना टूट कर बिखर जाओगे। भारत माता की, भारत माता की जय। पासवान जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने साथियों का अभिनंदन करें। महेंद्र पासवान जी ये हमारे संस्था के केंद्रीय राष्ट्र सचिव हैं, जिन्होंने हम जैसे इंसान को भी उठा के ये दिखा दिया कि हम किराएदार तो हैं लेकिन किसी मकानदार से कम भी नहीं। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। बहुत समय इतनी देर बारिश हुई फिर भी आप लोग टिके रहे, उसके लिए मैं बार बार आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है, जो अपने अजीत जी हैं, अजीत दहिया जी, अपने नरेंद्र कुमार जी, अपने सोनू भाई, इन लोगों ने जो हौसला दिखाया। इस क्षेत्र में हमारा आना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अजीत जी ने और नरेंद्र जी ने और सोनू जी ने कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी किराएदार हैं, इनकी समस्या को आप लोग सुनिए थोड़ा। तो कई बार मीटिंगें हुई वहीं पे जहाँ मेरा हेड ऑफिस है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैं 10-10 मिनट बात करता हूँ। अगर उनमें से कोई होंगे तो जानते होंगे, 80 लास्ट में उस नंबर पे कॉल करते हैं, मैं बात करता हूँ उन लोगों से। माता और बहनों, ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम इतने सालों बाद भी किराए पे रह रहे हैं। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसा हुआ नहीं। गांव में, शहर में ज़्यादातर लोग अभी भी बेघर हैं। तो हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से, जब इससे पहले की सरकार थी, माननीय मोदी जी के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग तब से इस अभियान को चला रहे हैं। और हम लोगों ने कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी का दफ्तर पे घेराव किए, लगभग 15-20 हज़ार लोगों के साथ, किराएदारों के साथ गए जंतर मंतर। और लगातार हमारी किस्मत अच्छी थी कि 3 बार चुनाव आ गया दिल्ली में। चुनाव आने से बहुत बड़ा फायदा होता है किसी आंदोलन को, क्योंकि नेता गली गली घूमते हैं नहीं। तो मैंने सभी मेंबरों से, जो अपने सदस्य हैं, जैसे आप लोगों ने फॉर्म भर के हमारा सदस्यता लिया है, उसी तरह से पूरे दिल्ली में जितने भी किराएदार हैं जो हमारे सदस्य थे, उनको समझाया था कि जब भी नेता वोट मांगने के लिए आपके गली में आए तो उनसे पूछिए कि नेताजी वोट तो देंगे आपको, लेकिन ये बताइए कि किराएदारों के लिए क्या कर रहे हैं आप। अगर हम ये कहेंगे कि हमारे लिए क्या कर रहे हैं तो पता ही नहीं लगेगा हम कौन है, किराएदार हैं कि मकान मालिक हैं। इसलिए मुंह खोल के पूछना है कि भाई आप किराएदारों के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि साथियों, ये लोग कहते हैं भाई हम बिजली का बिल कम कर देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम सड़कें बनवाएंगे, हम गली बनवाएंगे। मान लीजिए ये सब कुछ बना भी देते हैं तो आपको क्या मिला? आप तो किराएदार हो, आज इस गली में हो, कल उस गली में हो। दूसरी बात, मान लीजिए कि गली का और क्षेत्र का विकास अगर हो जाता है तो किराया उल्टा बढ़ जाता है। मकान मालिक तो देख भाई सड़क पक्की है और ये पानी आ रहा है, 24 घंटे बिजली रहती है। अभी तेरे से पहला वाला किराएदार 3000 में गया है, भाई मैं 3500 को दूंगा। किस लिए? वो हमारा ही बोर्ड दिया हुआ विकसित एरिया दिखाता है। क्योंकि आप लोगों को भी साथियों ने बताया कि 70% वोट दिल्ली में बेघर और किराएदारों का है। क्या पड़ जाता है कि भाई विकास हुआ, गली बन गया, लाइट आ गई, भैया किराया 3000 से 4000 रुपये हो गया। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है। दूसरी बात, कई पार्टियां हैं देश में जो जन सेवा के लिए काम करते हैं, कई संस्थाएं हैं, हजारों संस्थाएं हैं और बहुत सारी एजेंसियां हैं जो देश के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करता है। लेकिन किराएदारों के लिए आज तक किसी पार्टी ने, किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी नेता ने कोई आवाज नहीं उठाया। उठाया किसी ने? आप लोग तो रहते हो मोहल्ले गली में, आप लोगों के बीच में भी, हमारे बीच में भी एक नेता रहता है। कभी आपने उसके मुंह से सुना कि भाई किराएदारों के लिए हम स्पेशल ये करने वाले हैं? कभी नहीं बोलता। और बात आ जाती है जब कि गरीबों को मकान देंगे, तो गरीबों की परिभाषा ही समझ में नहीं आती कि ये गरीब किसको मानते हैं। मैं 2 चिट्ठी दे चुका हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कि भाई 2-3 बार दिए हैं लेटर कि भाई आप हमें 15 मिनट का टाइम दीजिए। आप देश विदेश में घूम के हमारे देश में रोजगार ला रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश में इतनी बड़ी तादाद में लोग बेघर हैं, किराए पर रह रहे हैं,
उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। 2 लेटर जा चुका, अभी तक नहीं मिला, 2-3 दिन बाद फिर एक रिप्लाई मारने वाला हूँ। तो हम उनसे यही 2 बात पूछेंगे कि आपके नजर में गरीब कौन है? गरीब वो है जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा करके झुग्गी बना लिया और 2-4 साल, 10 साल बाद, 20 साल बाद उनको हटाओगे तो एक और मकान देके हटाओगे। या फिर गरीब वो है जिसने 20 साल अपने बच्चों का पेट काट काट करके और किराया दिया मकान मालिक को, और आज भी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो घर खरीद सके। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो ये बातें हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना है। और ये एक आंदोलन का रूप ले चुका है साथियों। आप लोग सोचते होंगे कि यार ऐसे ये, कई लोग आपको कहेंगे कि ये तो वैसे पैसे खाने वाले लग रहे हैं। आप लोग सोचिए 29 सितंबर को जब हमारा जनसभा हुआ था जंतर मंतर पे, तो 53 बसें गई थी दिल्ली से, पूरे दिल्ली से 53 बस गई थी और एक एक बस का किराया 3500 से 4000 रुपये था। लगभग 2.5-3 लाख रुपए मैंने बस का पेमेंट किया था। ये मैंने कोई अपनी जेब से नहीं डाला, यही जो आप लोग मेंबरशिप लेते हो इसी का पैसे से सारा मेंटेनेंस होता है। कम से कम देखिए, अगर मैं अपने पैसे से लड़ाई लड़ूंगा तो 1 बार 2 बार आंदोलन कर लूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग इसका सहयोग करोगे तो हम जिंदगी में बैठेंगे नहीं जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती। हम आपसे दोबारा तो नहीं मांगते ना कुछ। मेंबरशिप संस्था का अधिकार है। मेंबरशिप जो आप लोग देते हैं इस सदस्यता फार्म के, उसका आपको रसीद लेना है। बिना रसीद के पैसे मत दीजिए किसी को। दूसरी बात, उसी पैसे से ही पूरा आंदोलन चलता है ये। तो ये संस्था का अधिकार है, जो आंदोलन चला रहे हैं उसमें पैसा भी चाहिए और आदमी भी चाहिए, तभी ये काम होगा ना। खाली पैसे दे के भूल जाएंगे तो नहीं होगा। समय समय पे हम लोगों को हर 2 महीने 3 महीने में, अभी 25 मई को हमने कार्यक्रम किया था जंतर मंतर पे, उस दिन भी काफी संख्या में बसें गई थी पूरे दिल्ली से। मई 25, 6वां महीना बीच में गया है, 7वां भी चल रहा है, 7वां खत्म हो, 2 महीना हुआ है। और अगले 3 महीने के अंदर हम लोगों ने रामलीला मैदान, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने टाइम हमें नहीं दिया और इस तरह इग्नोर किया, देखो आंदोलन में सब चीज करना पड़ता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें टाइम नहीं दिया, हो सकता है आप लोगों को आह्वान करूं कि भाई रामलीला मैदान की तैयारी कीजिए। बहरों को सुनाने के लिए हल्ला मचाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, दिल्ली में उद्योग पहले से भगा दिया सरकार ने। अब उद्योग फैक्ट्री नहीं है ना दिल्ली में, लेकिन जो दिल्ली में रह रहे हैं लोग, उनको व्यवस्थित करना, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और वही हम मांग रहे हैं, हम कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे। स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास, ये 3 चीजें देना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब यहाँ और बाहर के लोग नहीं आने वाले। लेकिन जो लोग यहाँ रह चुके हैं, 20 साल से किराए पे हैं, उनको व्यवस्थित करना, उनको हर तरह से सुविधा देना, वो सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसमें भी हमने सरकार से कहा कि भाई आपके ऊपर हम बोझ नहीं बनना चाहते। इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि माननीय शीला दीक्षित ने जो 2008 में राजीव रतन आवास योजना बनाई थी, आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना होगा कि राजीव रतन आवास योजना बनी थी? सुने थे ना, जो 100 रुपए के फार्म भरे गए थे, सरकारी फार्म शीला दीक्षित के टाइम पे। तो हमने उनसे कहा कि जब सरकारें कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है तो जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाती है कि नहीं? तो 2008 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक योजना बनाई थी, राजीव रतन आवास योजना। उसमें ये कहा गया था कि मकान 1 लाख रुपए का है, 20,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करेगी और 20,000 स्टेट गवर्नमेंट माफ करेगी, और लेने वाले गरीब को 60,000 रुपए देना पड़ेगा। ये उनकी पॉलिसी थी, 2008 की बनाई हुई सरकारी पॉलिसी। हम लोग उसी पॉलिसी को, हमने इनसे कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से और अरविंद जी से कि भाई आप उसी पॉलिसी, जैसे उसमें लिखा था राजीव रतन आवास योजना, तो राजीव रतन तो तभी हो सकता है जब कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन अब सरकार तो है नहीं उनकी। तो आप इसको, चाहे तो आप इसे प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखो, चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना रखो, लेकिन उसी पॉलिसी को हम लोग लागू करें। उसी पॉलिसी को लागू करके हम सब गरीबों को मकान मुहैया करा दें। हम लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले ये जो जितनी जमीनें पड़ी ना, जिन्होंने सरकार ने एक्वायर किए, वो 4 आने, 1.5 रुपए, 2 रुपए गज के हिसाब से एक्वायर किया गया है। हम लोग उसका 10 रुपए गज देने को तैयार हैं। 50 रुपए गज ले लो हमसे, लेकिन आप उसको दो हमें, हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। एक तरीका और हमने सरकार से कहा कि साहब ये आप एक काम करें, आप 18 गज 20 गज के जो देते हो गरीबों को फ्लैट, ये प्लॉट, उसके बजाय मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें। आप 10 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे और 10
एक एक गज पड़ता है, 10 किराएदार अगर बसा दिया जाए फ्लोर बाय फ्लोर तो कम जगह में ज्यादा घर बन सकता है। उस हिसाब से आप लोग जो है उसको तैयारी करवाएं। हम लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं आपको, लेकिन हम ये है कि हम आपको जो 1 लाख रुपए देना चाहते हैं घर का, वो भी हमारे पास नहीं है। हम तो जैसे किराया देते हैं ऐसे हम थोड़े थोड़े करके आपको दे देंगे। इस बारे में कई बार हमने अरविंद केजरीवाल जी से भी मिले तो वो कहते हैं भाई हमारे पास डीडीए नहीं है। उसीलिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगा है और देखते हैं कब देते हैं। वैसे हम 2-3 दिन में तीसरा लेटर देने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। हर बार लिखते हैं कि साहब आप पूरे देश दुनिया में भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, बिजनेस व्यापार ला रहे हो, लेकिन जब यहीं के लोग बेघर होंगे, लोगों के सर पे छत नहीं होगा, तो आपके ये विदेशी कंपनी वाले फिर पहले की तरह भूखा नंगा समझेंगे हमें। पहले अपना घर सजाना चाहिए कि नहीं? और जब हम लोग पैसे देने को तैयार हैं, आप कुछ पहल करो, ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उस जिम्मेदारी को हम लोग भी बांट रहे हैं। इसीलिए कई सारे पार्टियां हैं, कई सारे एनजीओ हैं जो किराएदारों के इस आंदोलन को समझते तो बखूबी हैं, लेकिन फिर भी एक पिन मारने वाले काम करते हैं कि भाई अरे कहाँ दे रहा है सरकार मकान। एक बात बताइए आप लोग, इस क्षेत्र में स्कूल नहीं हो और इस इलाके के लोग कहते हैं साहब एक स्कूल बनाइए यहाँ पे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो ये गलत है क्या? आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं, हम आपके परिवार में से एक हैं। हमारे क्षेत्र में अगर डिस्पेंसरी ना हो और हम लोग कहें कि भाई एक डिस्पेंसरी बनाइए, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है मरीज को लेकर के, तो ये काम गलत है क्या? इसी तरह किराएदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, उनसे कह रहे हैं कि साहब हमें सस्ते घर बना के दीजिए, तो ये गलत है क्या? हम लोग आवास मांग रहे हैं जो सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब देखते हैं, देखिए अभी जो बीच में 3 चुनाव आ गए दिल्ली में, उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए। तो इससे क्या होगा, 1 बार 2 बार 4 बार गली गली में जब टोकना शुरू करेंगे आप लोग, तो कभी तो शर्म आएगी। हो सकता है गली में आपको जवाब दे नहीं नेता, वो चुपचाप चला जाए, लेकिन घर में जा करके जरूर सोचेगा कि यार किराएदार भी टोकने लगे हैं। अभी तक तो हम किसी गिनती में नहीं है। किराएदारों की आवाज के बारे में क्या सोचा आपने? किराएदारों को कौन से लिस्ट में रखते हो आप? ये जब टोकना शुरू करेंगे तो कभी न कभी इन्हें शर्म आएगी। यही बात है, टोकते 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 माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 2022 तक हम 6 करोड़ मकान बांटेंगे गरीबों को और बेघर लोगों को। साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, 1-1.25 साल हो रहा है चुनाव इनको जीते हुए मोदी जी को। इनके बीजेपी के घोषणा पत्र में मकान देने की कोई बात नहीं कही गई है। देखिएगा आप लोगों के इलाके में मकान देने की बात इनके घोषणा पत्र में नहीं है। लेकिन ये जो बार-बार दिल्ली में चुनाव आया और हम लोग गलियों में टोकना शुरू किए, तो उनके पास रिपोर्ट गया, फिर हम लोग प्रोग्राम किए लगातार जंतर मंतर पे, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम 2022 तक इतने मकान देंगे। उसके बाद हम लोगों ने 25 मई को जो कार्यक्रम किया जंतर मंतर पे, उसमें साहब से पूछा कि साहब 2022 तक तो आप रहोगे नहीं, या रहो या ना रहो, हम ऐसे बोल नहीं सकते आपको, लेकिन 2019 तक ही जब सरकार है आपकी, तो आप 2022 के वादे कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने 27 तारीख की दैनिक जागरण में लिखा है, अगर आप लोग पढ़ते हैं 27 मई का दैनिक जागरण आप लोग पढ़ के देखिएगा, उसमें कहा है कि 2.5 लाख मकान हम लैंड पूलिंग, एक बिल है उसको पास करके दिल्ली में 2.5 लाख मकान हम वहां जल्दी मुहैया कराएंगे। दूसरी तरफ एक चौथे महीने में 28 तारीख को दैनिक जागरण की ही एक कटिंग है, जिनमें माननीय ये जो शहरी आवास विकास मंत्री माननीय वेंकैया नायडू जी जो है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ मकान बनाने की मंजूरी कैबिनेट मंत्रियों ने दे दिया है। यानी कि उसमें ये केवल दिल्ली शामिल नहीं है, यह हरियाणा शामिल नहीं है, उसमें 4041 शहर गांव कस्बा शामिल है। शहर गांव कस्बा राज्य सभी शामिल है। यानी कि ये जो 2 करोड़ बिल जो मकान बनाने का बिल पास हुआ है, उसमें पूरे भारत में 2 करोड़ मकान देने की वो योजना बनाई है उन्होंने। तो ये क्यों हो रहा है? ये इनको कोई सपना तो नहीं आया था ना कि मकान दे दो गरीबों को। इन्होंने देखा कि गली गली आवाजें उठने लगी है किराएदारों और बेघर लोगों की, तब इन्होंने एक घोषणा की। लेकिन घोषणाओं से हम लोग समझने वाले नहीं हैं। यहीं से बसें यहाँ से जाएंगी, उसमें आप लोगों को कोई पैसा नहीं देना, इसी पूरे पैसे से ही पूरा संगठन चलता है। तो आप लोग उसकी तैयारी रखिएगा, क्योंकि जब तक सरकार कुछ ना कुछ जमीनी तौर पे नहीं दिखा देती करके, तब तक हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, है कि नहीं? अच्छा, उनका परिवार फलेगा फूलेगा सिर्फ इसलिए केवल एक घर का किराया बचाने से। तो घर का किराया बचने के बाद कई परिवार जो है
बहुत अच्छे विकसित होंगे। और सबसे ज़्यादा बेघर और किराएदार दिल्ली में है, क्योंकि बाहर से आए थे 10 साल 15 साल पहले कमाने खाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का एडमिशन भी यहीं हो गया, रहना भी यहीं शुरू हो गया, और अब उम्मीद भी नहीं है हमारे पास, पैसे भी नहीं कि हम मकान लेके रह सकें, तो ये मजबूरी भी है। तो हम लोग इस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को अखबार के माध्यम से मिलते रहता होगा, जितने पत्रकार भाई आए हैं ये, इन सब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बारिश होने के बाद भी ये टिके हुए हैं। हमारी बात को हर मोहल्ला, हर गली, हर राज्य, हर पूरे दिल्ली में फैलाने के लिए हमारे पत्रकार भाई सब आए, वहाँ तक पहुँचाने की हिम्मत दिखाई है। नहीं तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे भाई बंधु यहाँ भी हैं किराएदार। ये तो इनका मेहरबानी है जो आज यहाँ पे भी फैला है संगठन, और इस संगठन में सारा का सारा सिस्टम आंदोलन का रूप है, समझ गए। हम लोग इस आंदोलन को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम इस आंदोलन को किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा देते। और कई साथियों ने कहा कि भाई कई लोग हम पे अटैक करवा देते हैं। देखिए एक बात मैं बताऊं आपसे, हम किसी